हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दियो जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं रात को 8:50 में यहाँ पर डेली क्लास होती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्लास हो रही है। और इस समय जो आपकी देखिए स्पेशल क्लासें दी जा रही है उसकी। और आज हम लोग यहाँ प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 60 रखें। आपको लाना है 40 नंबर। कितने? आपको 40 नंबर ही लाना है, ज़्यादा नहीं लाना है, मात्र 40 नंबर यहाँ पर लाना है। ठीक है ना? रेडी आप सभी लोग? आवाज़ वगैरह मिल पा रहे एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। आवाज़ मिल पा रही तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सेशन आपका बेहतर होने वाला है। ठीक है, चलिए सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, जय भीम, सभी को जय हिंद। चलिए आप देखते हैं कितने लोग हैं, कितने नंबर लेके आते हैं। 60 में 60 लाते हैं, या 60 में 50 लाते हैं, या 60 में 40 लाते हैं, या 50% ही रह जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अज्ञ का विलोम क्या होता है। चलिए बताइएगा कि अज्ञ का विलोम क्या होता है। तो देखिए अज्ञ का विलोम यहाँ पर जवाब काफी लोगों ने दे भी दिया है। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। क्या? यहाँ पर अज्ञ का विज्ञ होता है। क्या होता है? अज्ञ का विज्ञ होता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है ना? और यहीं पर अगर पूछा है मूर्ख, है ना, तो आप कहेंगे मूर्ख का क्या होता है? मूर्ख का विद्वान होता है। क्या होता है? मूर्ख का विद्वान होता है। याद रखिए, विद्वान होता है। ठीक है ना? और अगर आपसे पूछे अनुज का क्या होता है, तो अनुज मतलब छोटा हो गया, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अग्रज, है ना, जो पहले जन्म लिया हो तो आपका अग्रज हो जाएगा। अल्प का क्या होता है? तो अति होता है। अल्प का क्या होता है? अति होता है। तो चारों विलोम आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है ना? और यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है आवर्तक का विपरीत क्या होता है। चलिए आवर्तक का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? आवर्तक का विपरीत होता है अनावर्तक। क्या होता है? अनावर्तक। कौन सा है? ऑप्शन बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अनावर्तक जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना? अगर पूछे आवृत का विलोम क्या होता है, तो आवृत का होता है अनावृत। क्या होता है? अनावृत होता है। ठीक है ना? और यहां पर दोस्तों अगले क्वेश्चन के दिया गया है जागृति का विलोम क्या होता है। चलिए जवाब देना है जागृति का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा 3 नंबर में। और 3 की अगर बात करते हैं तो जागृत का मतलब जैसे आपने पढ़ा है जागृति ज्वालामुखी, है ना, तो वैसे आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सुषुप्त ज्वालामुखी। अर्थात ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है शयन, और शयन का विपरीत होता है जागरण। क्या होता है? जागरण होता है। ठीक है ना? और विश्राम का विलोम क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सब विश्राम का होता है सावधान। क्या होता है? सावधान होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। चलिए सभी लोग शेयर भी कर दीजिएगा, है ना, लाइक भी कर दीजिएगा सेशन को। जितने भी यहाँ पर साथी जुड़ गए हैं, है ना, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। ऑफलाइन जुड़े हैं या आप लोग ऑफलाइन वीडियो देखते हैं, है ना, तो भी आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों को भी शेयर करते रहेगा। देखिए आपसे कह रहा है भैया तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है। तीक्ष्ण का विलोम पूछा गया है और तीक्ष्ण का विलोम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तीक्ष्ण का होता है मंद। क्या होता है? मंद। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ए जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आरंभ का विलोम नहीं है। आरंभ का विलोम नहीं है। देखो आरंभ को हम लोग क्या कह सकते हैं? आरंभ को दोस्तों आप लोग क्या कह सकते हैं बताइएगा। तो आप कहेंगे सर आरंभ को हम लोग अंत कह सकते हैं, है ना, विलोम, है ना। आरंभ का विलोम में देखिए अंत भी हो जाएगा, समापन भी हो जाएगा, समाप्त भी हो जाएगा, लेकिन प्रारंभ तो नहीं होगा, क्योंकि आरंभ और प्रारंभ तो पर्यायवाची हो जाएंगे। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपके समानार्थी हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है प्रारंभिक का क्या दिया है। प्रारंभिक का विलोम शब्द क्या होता है। प्रारंभिक का होता है अंतिम, है ना। प्रारंभिक का क्या होता है? अंतिम होता है। मतलब ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सृष्टि का विलोम क्या होता है। सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा। सृष्टि का विलोम पूछा जाए तो आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए हमने कहा जब सृष्टि बनी है तो इसका प्रलय जरूर होगा, है ना। आप कहेंगे सर सृष्टि का विलोम प्रलय होता है। प्रलय कहाँ पर दिया है? ऑप्शन आपका बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना? अगर आप बोलेंगे सर जी व्यष्टि और जो आपका व्यष्टि दिया गया है और समष्टि दिए हैं ये क्या है, तो भैया एक दूसरे के विलोम आपके, ये जो आपके एक दूसरे के विलोम हैं। ठीक है ना? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका बी वाला हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द, है ना, युग्म शुद्ध नहीं है। एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है। देखो आयात का निर्यात होता है, पाप का पुण्य होता है ना, बद्ध का मुक्त होता है, लेकिन नूतन का दिया है सनातन, है ना। क्या दिया है? नूतन का विलोम यहाँ पर देखो सनातन है, जबकि आपको मालूम है नूतन का होता है पुरातन। क्या होता है? पुरातन होता है, पुरातन होता है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया निम्नलिखित विलोम शब्दों का सही युग्म इनमें से नहीं है। सही युग्म इनमें से नहीं है, 9 नंबर आपसे कह रहा है।
देखिए यहाँ पर पहला दिया है आवर्षण, क्या दिया है? आवर्षण का होता है अनावर्षण, आवृत्ति आवृष्टि का होता है अनावृष्टि, आर्ष का अनार्ष दिया गया है, यहाँ पर आसक्त का दिया है विरत। देखिए आसक्त का विरत नहीं होता है, आसक्त का विरक्त होता है। क्या होता है? आप कहेंगे सर यहाँ पर विरक्त होता है, विरक्त जो कि यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे विरक्त हो जाएगा, तो ऑप्शन सी नंबर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? चलिए 10 नंबर जवाब देना है। कह रहा है कौन सा विलोम युग्म आपका त्रुटिपूर्ण है, 10 नंबर आपसे कह रहा है। और 10 की बात करते हैं तो देखिए रथी का विरथी होता है, उन्मुख का विमुख होता है, कृत्रिम का प्राकृतिक होता है। लेकिन भैया उपचार और सदाचार जो दिया है गलत दिया गया है। याद रखिएगा उपचार का जो विलोम होता है अनउपचार होता है। क्या होता है? आप कहेंगे सर अनउपचार होता है, अनउपचार इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी नंबर है ये आपका त्रुटिपूर्ण था। ठीक है ना। बफरिंग हो रही है, चलिए बफरिंग हो रही है, परेशान क्यों हो रहे हैं एक बार बस कमेंट करिए, बफरिंग खत्म हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द कृष्ण का पर्याय नहीं है? कृष्ण का पर्याय नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया गया है और कृष्ण की अगर पूछ लिया है तो आपको इस बात को याद रख लेना है। क्या याद रख लेना है 11 नंबर में कि कृष्ण का पर्याय नहीं है? तो भैया मुकुंद होता है ना, ऋषिकेश होता है, कंसार भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो कोविद दिया गया है, कोविद है ना, कोविद नहीं होता, याद रखिएगा। कोविद मतलब होता है पंडित। क्या होता है? पंडित होता है। अब आपसे कोई भी व्यक्ति पूछ ले कि सर जी कृष्ण के पर्यायवाची, तो शायद ही सबसे ज्यादा पर्यायवाची आप लोग कृष्ण के बताएंगे। आप कहेंगे मुरारी, केशव, है ना, नंदन, मुरलीधर, गिरधर, कन्हैया, बनवारी, श्याम, मनोहर, वंशीधर, माधव, नंदलाल, मुकुंद, दामोदर, ब्रज, ये ढेरों सारे आपके हैं। याद रखिए यहाँ पर आपके कह सकते हैं कृष्ण के पर्यायवाची। अगला कह रहा है नागर का पर्यायवाची क्या होता है? नागर है ना, बोलते हैं बड़ा गुनागर है, गुनागर मतलब चतुर है। तो यहाँ पर कहेंगे सर ऑप्शन सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नागर का पर्यायवाची होता है चतुर होता है। ठीक है ना। और अगर आप कहेंगे नगर, तो नगर में रहने वाले को भी नागर कहते हैं। ठीक है, नगर में रहने वाले को भी नागर कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है ब्राह्मण, क्या दिया? ब्राह्मण का पर्यायवाची क्या होता है? ब्राह्मण का पर्यायवाची पूछा गया है, देखिए 13 नंबर। और हमने कहा कि ब्राह्मण के पर्यायवाची में यहाँ पर देव तो आपका होगा नहीं, लेकिन ऑप्शन सी जरूर हो जाएगा, अग्रजन्मा। क्या हो जाएगा? कि ब्राह्मण के पर्यायवाची में अग्रजन्मा होता है। और भी होते हैं जैसे द्विज है, यहाँ पर भूदेव भी होता है ना, भूसूर भी होता है। अब आप कहेंगे सर जी देव जो होता है किसका होता है? देव देवता का होता है। देवेश जो होता है आपका इंद्र का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? इंद्र का पर्यायवाची होता है। और यहाँ पर जो दिया पंचसर दिया गया है ये कामदेव का होता है। किसका होता है? कामदेव का होता है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी नंबर है यहाँ पर लगा दीजिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। चलिए, तो हमने कहा कि भैया यमुना का पर्यायवाची यहाँ पर होता है हंस सुता होता है, अकरजा होता है, कृष्णा होता है। अगर हम पहले ना बोले ना आंसर, अगर हम पहले आंसर ना बोले तो हो सकता है कि 5% लोगों के सही आंसर आए, बाकी सबका गलत आए। देखो यहाँ पर याद रखिएगा इसका आंसर डी हो जाएगा, कुलंकसा। कुलंकसा यमुना का नहीं होता है। तो ये बताइए कुलंकसा होता किसका है, बता सकते हैं? तो चलिए पहले आप लोग बताइएगा कि कुलंकसा जो पर्यायवाची है किसका होता है। चलिए जल्दी से बताइए, कमेंट करिए कि कुलंकसा जो होता है किसका पर्यायवाची होता है? नदी का होता है। वेरी गुड। कुलंकसा जो होता है वो नदी का होता है, जो कि ऑप्शन आया है, देखिए काफी लोगों ने जवाब दिया है, आंसर डी हो जाएगा। अगला है वनिता शब्द का जो पर्यायवाची है क्या होता है? वनिता कहा जाता है किसको? तो भैया वनिता कहा जाता है स्त्री को कहते हैं। और स्त्री दिया है तो आप कहेंगे सर महिला हो जाएगा, औरत हो जाएगा, नारी हो जाएगा, अबला हो जाएगा, है ना। अगर आपसे पूछे सफरी किसका होता है? सफरी, तो सफरी होता है मछली का। किसका होता है? तो आपके मछली का पर्यायवाची होता है जो आपका सफरी होता है। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। बाकी तो आप लोग जानते हैं विध जो होता है ये चंद्रमा का होता है। ठीक है ना। और जानकी जो होता है वो आप लोग जानते हैं सीता का होता है। किसका होता है? आपकी सीता माता का होता है, सीता का हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? 16 नंबर दिया है कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, 16 नंबर आपसे कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर सूर्य के पर्यायवाची में देखिए दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर होता है, लेकिन हिमकर नहीं होता है ना। क्या? हिमकर नहीं होता है। ये बताइएगा हिमकर जो होता है किसका होता है? हिमकर जो होता है ये किसका होता है, बता सकते हैं? तो चलिए कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जो जवाब दे सके, हिमकर जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है?
चंद्रमा को कहते हैं। याद रखिए हिमकर जो आपका होता है ये चंद्रमा का होता है, चंद्रमा। याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि विभव का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। विभव का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। यहाँ पर देखिए 17 नंबर आपसे कह रहा है और 17 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। हमने कहा कि 17 का पर्यायवाची देखिए विभव का पर्यायवाची वित्त होता है, अर्थ होता है, ऐश्वर्य होता है, लेकिन विप्लव नहीं होता है। क्या? विप्लव नहीं होता है। विप्लव मतलब होता है विद्रोह। विप्लव मतलब होता है विद्रोह होता है, विद्रोह होता है। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन आपका 18 दिया गया है और यहाँ पर देखिए कह रहा है पार्वती है, रुद्राणी है और आपका भवानी है। आप कहेंगे आंसर आपका पहला ही मिल गया है ना। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका पहला ही बिल्कुल आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है ना। और यहाँ पर देखो रीता है, रिक्त दिया गया है ना। रीता है, रिक्त है और यहाँ पर देखो तिक्त दिया गया है। ठीक है ना। तिक्त मतलब तीता होता है। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए पहला आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्न विकल्पों में से नदी पर्यायवाची किस वर्ग में नहीं है। नदी का पर्यायवाची किस वर्ग में नहीं है 19 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट आपसे कह रहा है आपगा दिया है, तटनी दिया है, निम्नगा हो गया, तरणी दिया है, सरिता दिया गया है और आपका तरंगड़ी दिया गया है। अब यहाँ पर दिया गया जहावी दिया है और आपका दिया गया है क्या? त्रियामा दिया है। हमने कहा जहावी जो होता है गंगा का होता है। किसका होता है? गंगा का होता है। क्लियर है ना। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी नंबर ये आपका गलत दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म आपका सही नहीं है। पर्याय की दृष्टि से बताइएगा कि कौन सा युग्म आपका सही नहीं है। यहाँ पर देखिए 20 नंबर आपसे कह रहा है। तो देखिए बादल का होता है नींद, नीरद होता है। हमने कहा दा यहाँ पर है तो दा यहाँ पर मिल जाएगा। बिजली का चंचला होता है, ये भी सही दिया है। फूल होता है, कुसुम का होता है, ये भी सही दिया है। बाण का होता है क्षण प्रभा। क्या होता है? बाण का होता है क्षण प्रभा। क्या ये सही दिया गया है क्या? बाण का क्षण प्रभा जो दिया है बिल्कुल गलत दिया है। क्यों? क्योंकि बाण का होता है सर। क्या होता है? सर। और क्षण, क्षण भर के लिए आती है बिजली। तो आप कहेंगे क्षण प्रभा जो होता है वो बिजली का होता है। इस कारण से ऑप्शन डी नंबर ये आपका सही नहीं है। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसे क्या कहते हैं। बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है कि पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि है उसके लिए क्या कहा जाएगा। तो याद रखिए पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसे आदित्यका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदित्यका कहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर रट्टा मार लेंगे और रट्टा मार के वही आंसर देंगे जो आपने हमेशा पढ़ रखा है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है कि पर्वत के ऊपर की भूमि पूछा गया है और जब पर्वत के ऊपर की बात करता है तब होता है क्या? यहाँ पर आदित्यका होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पर्वत के पास की भूमि तो पर्वत के तलहटी बोल देगा या पर्वत के पास का बोल देगा। जब तलहटी बोलेगा तब बोलते हैं उपत्यका, तब क्या बोलते हैं? उपत्यका बोलते हैं। दोनों को याद रख लीजिएगा, जल्दीबाजी में गड़बड़ी हो जाएगा। ठीक है ना। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है सबकी क्लासें चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्लास ही नहीं चल रही है ना। और सब लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं वो बेकार है। मतलब कुछ का अगर नहीं चल रहा है तो हमारी क्लास में थोड़ा दिक्कत है, सबका जब चल रहा है तो इसका मतलब है एक दो लोगों में समस्या आ रही होगी, हमारे में थोड़ा आ रही है। चलिए उपत्यका क्या होता है तो बताया तो भैया कि पर्वत के तलहटी वाला भाग है ना। तलहटी मतलब जो पास के पास होती है उसे तलहटी बोलते हैं। तो वही उपत्यका होता है। ठीक है। देखो जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे कहते हैं, बोलते हैं अविवेकी, है ना। बोलते हैं ना अविवेकी, इसको भले बुरे का ज्ञान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या? यहाँ पर बन जाएगा ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अकिंचन का अर्थ क्या होता है। अकिंचन मतलब क्या होता है। चलिए अकिंचन मतलब क्या होता है। तो अकिंचन मतलब होता है जिसके पास कुछ ना हो, है ना। अकिंचन का अर्थ होता है जिसके पास कुछ ना हो उसे ही तो कहते हैं। तो जिसके पास कुछ ना हो मतलब ऑप्शन यहाँ पर 23 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए नंबर बन जाएगा। अगला वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या कहते हैं। चलिए 24 नंबर में कह रहा है वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे कहते हैं अध्यूड़ा। क्या कहते हैं? अध्यूड़ा कहते हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर है यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे अनूढ़ा क्या होता है, ये अनूढ़ा शब्द क्या होता है। अनूढ़ा तो अनूढ़ा कहा जाता है अविवाहित प्रेमिका को अनूढ़ा कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा।
वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे क्या कहते हैं? सुकवि कहते हैं क्या, या आशुकवि कहते हैं? तो देखिए 25 का ऑप्शन डी हो जाएगा कि वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे आशुकवि कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और भैया महाकवि या जानते हैं महाकवि किसे कहते हैं? महाकवि मतलब जो महान होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे कहते हैं, ठीक है ना। सुकवि मतलब होता है अच्छा या उत्तम कवि। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जो धरती फोड़कर जन्मता है, जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहा जाता है उद्भिज। क्या कहते हैं? उद्भिज। जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उसे उद्भिज कहा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्लियर है? जो 2 बार जन्मा हो, है ना, जो याद रखिएगा। यहाँ पर और भी पॉइंट आपसे पूछे अगर, है ना, जो 2 बार जन्मा है तो भैया यहाँ पर देख सकते हैं ब्राह्मण पक्षी आदि को द्विजीव कहते हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है संध्या और रात्रि के बीच का समय, संध्या और रात्रि के बीच का जो समय है उसे क्या कहेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 27 नंबर का जो ऑप्शन है डी हो जाएगा, गोधूलि होता है। क्या होता है? गोधूलि होता है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है प्रत्युत्पन्नमति शब्द के लिए यहाँ पर शब्द बताना है। इसको हमने बहुत बार पढ़ाया है ना, एक बार नहीं बहुत बार आपको पढ़ाया है। प्रत्युत्पन्नमति मतलब क्या होता है? देखिए 28 का जो ऑप्शन आ गया है यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, अति शीघ्र सोचना, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अति शीघ्र सोचना हो जाएगा। जिसका जन्म अभी अभी हुआ ये कहाँ से हो जाता है? अति शीघ्र सोचने के लिए बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति बोला जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो नवजात तो आप लोग जानते हैं, जिसका जन्म अभी अभी हुआ है वो नवजात होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जिसकी अत्यधिक चर्चा हुई होती है उसे बहुचर्चित कहते हैं। और अज्ञ मतलब होता है क्या? जो कुछ ना जानता उसे अज्ञ कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है जो बहुत बोलता है उसके लिए शब्द क्या होगा? जो बहुत बोलता है, और जो बहुत बोलता है उसे बोलते हैं वाचाल। क्या बोलते हैं? जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है। याद रखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। जो बहुत ज़्यादा भाषाएं जानता है ना, एक से अधिक भाषाएं बोलने वाला होता है बहुभाषी। क्या बोलते हैं? बहुभाषी बोलते हैं। अच्छा ये बताइए मितभाषी क्या होता है? मितभाषी क्या होता है बता सकते हैं? मितभाषी किसे कहते हैं? कम बोलने वाले को, याद रखिएगा, जो कम बोलता है तो कम बोलने वाले को मितभाषी कहा जाता है। ये बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से प्रयुक्त शब्द क्या है? स्पर्शजन्य अर्थात स्पर्श करने से ही ये बीमारी आपकी फैल सकती है, इसलिए इस रोग को क्या कहते हैं? संक्रामक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्रामक कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम क्या होता है? अटारी का तत्सम क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा कि अटारी का जो तत्सम होता है वो क्या होता है। देखिए अटारी का होता है अट्टालिका, लिखा जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया गया अट्टालिका बिल्कुल सही लिखा है, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है ऊन का तत्सम क्या होता है? ऊन का तत्सम क्या बनेगा? देखिए 32 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ऊन का तत्सम होता है ऊर्ण। ऊर्ण कहाँ पर दिया गया है? तो देखिए 32 को ऑप्शन लिखा है आपका डी नंबर, ये वाला ऊर्ण जो आपका आंसर हो जाएगा राइट। अगला इनमें से कौन शब्द आपका तत्सम है? तत्सम की बात करते हैं तो देखिए 33 नंबर में कह रहा है पंख तो होगा नहीं, क्योंकि पंख का पक्ष होता है, पारा भी नहीं होगा, है ना। यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी नंबर पवन। जो पवन शब्द आपका दिया है ये क्या है? आपका तत्सम शब्द आपका, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर पूछे कि पंख का होता क्या है तो अभी बताया कि पंख का होता है पक्ष। क्या होता है? यहाँ पर पक्ष होता है। अगर आपसे पूछे पारा का क्या होता है तो पारद हो जाता है। क्या होता है? पारद हो जाता है। पकवान का होता है पक्वान। क्या होता है? पक्वान होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है पोखर शब्द का तत्सम क्या होता है? पोखर का तत्सम, पोखर होता है भैया ये तत्सम रूप होता है पुष्कर। क्या होता है? पुष्कर, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला इनमें से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, इसका मतलब तद्भव होना चाहिए। अब यहाँ पर देखा जाए तो भैया यहाँ पर देखिए अग्नि तत्सम है, घोटक तत्सम है, घट भी आपका है, लेकिन मोती जो आपका ये तद्भव है, क्योंकि मोती का जो तत्सम होता है मोतिक्त होता है। क्या होता है? मोक्तिक्त होता है, याद रखिए मोतिक्त होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है 36 नंबर में। पहला पॉइंट है ओझा का उपाध्याय होता है, बिल्कुल सही है। केला का कदली होता है, ये भी सही है। पसीना का प्रस्विन होता है, ये भी सही है। और कपास का दिया है करपट। क्या दिया है? कपास का करपट दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत दिया गया है।
क्योंकि भैया कपास का करपास होता है, क्या होता है, करपास होता है। अगर इस प्रकार से मात्रा लगा दी जाती रा उड़ाकर तो आपका आंसर सही हो जाता, ठीक है ना। तो इस कारण से ऑप्शन बी नंबर गलत दिया है, क्योंकि करपट होता है कपड़े का, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम युग्म की दृष्टि से कौन सही युग्म आपका नहीं है। 37 नंबर ऑप्शन देना है। और 37 की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर दिया है सांडसी, है ना, और दिया गया है संडसी। याद रखिए ये युग्म जो आपका दिया गया है ना, ये आपका गलत दिया गया है, क्योंकि संडसी का जो तत्सम होता है संदक्षिका होता है। कैसे लिखेंगे, ये आपका नहीं होगा, यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सन, और यहाँ पर दा हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर सिका शब्द हो जाएगा, ये होता है इसका तत्सम। याद रखिए। और बाकी आपके जो आपके पॉइंट है, सगा का स्वक हो जाएगा, सात का सार्थ हो जाएगा, कद्दू का आपका कुष्मांड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुष्मांड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द आपका है। तद्भव शब्द की बात करें तो भैया आप कहेंगे कि भैया शिला आपका तत्सम है, साध्वी तत्सम है, लाच्छा भी तत्सम है, लेकिन जो सीढ़ी दिया गया ये तद्भव है ना, सीढ़ी जो आपका है ये आपका तद्भव है। तो आप कहेंगे सर इसका तत्सम क्या होता है, तो भैया इसका तत्सम होता है श्रेणी, क्या होता है, श्रेणी होता है। श्रेणी जो बनाया जाएगा वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, श्रेणी इस प्रकार से इसका तत्सम हो जाएगा। क्लियर है। मिक्स क्वेश्चन कराएं, क्यों क्यों इसमें मिक्स नहीं है, 6 टॉपिक आपके मिक्स नहीं है क्या। अभी अगली क्लास होगी मिक्स वाले पढ़ लेना, ठीक है। अगर आता हो तो बता दीजिए, अगर आपको आता हो तो हम आपको रुक रुक के पूछेंगे, देख लेंगे कितने होशियार हैं, कितने पानी में हैं, तो थोड़ा हमको मज़ा आ जाएगा, है ना। अगर आप क्वेश्चन का जवाब पहले दे दे तो हम थोड़ा समझें कि नहीं आप होशियार हो गए हैं। मिक्स क्वेश्चन की ज़रूरत है, आपको विलोम शब्द पर्यायवाची सब आती हैं। चलिए देखो आपसे कह रहा है तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म आपका सही नहीं है। यहाँ पर बताना है, आपसे कह रहा है कि तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म आपका सही नहीं है। 39 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए 39 ऑप्शन दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 39 नंबर जवाब दीजिएगा। यहाँ पर देखो सिर दिया गया है और आपका सिर दिया गया है, पहला पॉइंट आपका सही है। फिर आपसे कह रहा है सहीजन दिया है और आपका दिया गया है सी भांजन, क्या दिया है, सहीजन का दिया गया है सी भांजन दिया है, ये भी आपका पॉइंट आपका सही है। यहाँ पर दिया गया है लौंग और लौंग का दिया है लवण। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर जो दिया गया है कौन है, यहाँ पर सी नंबर वो गलत दिया गया है, क्योंकि आपसे पूछा युग्म गलत का सही नहीं है। लौंग का लवंग होता है ना, लवण नहीं होता, ये नून का होता है ना। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी गलत दिया है। और वहीं पर लहसुन का लहसुन होता है। अगला दिया है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपका कौन सा है, 40 नंबर दिया गया है। और भैया यहाँ पर तद्भव शब्द आपसे पूछा गया है तो आप कहेंगे सर तत्सम छार होता है, लोस्ट भी होता है और रड़न भी होता है, लेकिन जो लाज दिया है ये आपका तद्भव है, लाज जो दिया है वो आपका तद्भव है। अब ये बताइएगा जितने भी होशियार लोग हैं वो लोग बताएंगे कि लाज का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, लाज का जो तत्सम होता है वो क्या होता है। तो आप कहेंगे सर लाज का तत्सम होता है लज्जा, क्या होता है, लज्जा होता है, लज्जा हो जाएगा, लज्जा इसका तत्सम होता है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका अशुद्ध दिया गया है। चलिए 41 हम देना है। आपसे कह रहा है कि अशुद्ध शब्द इनमें से जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए 41 नंबर देना है और आप कहेंगे कि सर जो शूर्पणखा है ना, क्या शूर्पणखा जो दिया गया है ये भैया क्या है, ये आपका सही है, स्रोत भी सही है और सुरसा भी सही है। यहाँ पर जो दिया है सुंदरताई, क्या दिया है, सुंदरताई गलत दिया है, होता है शुद्ध रूप सुंदरता, क्या होता है, सुंदरता होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। चलिए शुद्ध शब्द का चयन करना है, 42 नंबर आपसे कह रहा है। और यहाँ पर देखो सारथी और सारथी, यहाँ पर देखो दिया है धरणी और धरणी, दंपति और दंपति। आप कहेंगे सर इन शब्द युग्मों में से ऑप्शन डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, मतलब सभी शब्द अपने दोहरे रूप में आपके शुद्ध हैं, अपने दोहरे रूप में आपके शुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका शुद्ध दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, शुद्ध शब्द की पहचान करना है। देखो आपसे कह रहा है यहाँ पर 43 नंबर में पहला पॉइंट कह रहा है बारात। अब ये बताइएगा बारात जो होता है क्या ऐसे लिखते हैं का, बारात तो ऐसे लिखते हैं, बारात लिखते हैं, कैसे, बारात लिखते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कालिदास, और ये कालिदास सही है क्या, कालिदास जो दिया है क्या सही है क्या, कालिदास होता है, क्या होता है, कालिदास होता है, काली में ला में छोटी की मात्रा होती है, कालिदास होता है। अब यहाँ पर दिया है कुआ दिया गया है और आप कहेंगे सर कुआ भी गलत दिया गया है,
क्योंकि कुआं में होता है क्या, आप कहेंगे कुछ इस प्रकार से होता है। तो जो बादाम दिया गया है कच्चा बादाम वाला, बिल्कुल सही आंसर आपका है ना। याद रखिएगा आपका डी नंबर 1 ये शुद्ध है बादाम। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शुद्ध वर्तनी आपको चयन करना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा। अगर आप टेस्ट पेपर लगा रहे हैं और अगर आपसे पूरे टेस्ट पेपर में 2 गलतियां हो जाती हैं तो आप समझिए कि आप अभी भी पूरे नहीं हैं, आप अभी अधूरे हैं। समझ रहे हैं ना। अगर आप टेस्ट पेपर लगाते हैं, अगर 2 भी गलतियां हो गई आपसे तो समझो कि अभी भी आप अधूरे हैं। जब आप टेस्ट पेपर में पूरा पूरा आप 100% श्योर हो जाएं, तब समझो एग्जाम में आप 45 नंबर ला पाएंगे। इसलिए अगर गलतियां होती हैं तो उनको इग्नोर नहीं करना है। देखो यहाँ पर दिया गया है शुद्ध वर्तनी, और शुद्ध वर्तनी की बात करते हैं तो भैया जो दिया गया है जाजुल-लेमान, क्या दिया है, जाजुल-लेमान जो दिया गया है वो कौन सा है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका 44 नंबर है, कुछ लोग ए दे रहे हैं, कुछ लोग बी दे रहे हैं और कुछ लोग डी भी दे रहे हैं, और देना भी चाहिए। याद रखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। जो जाजुल-लमान लिखा जाता है वो ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द आपको बताना है। 45 नंबर काफी कठिन शब्द आपका है। यहाँ पर दुग्धोज्वल दिया गया है, क्या, दुग्धोज्वल दिया गया है, दुग्धोज्वल दिया गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो भैया जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी वाला बनेगा। ये जो ऑप्शन दिया गया है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा दुग्धोज्वल जो आपका लिखा है डी नंबर सही होगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया है। 46 नंबर दिया गया है और 46 में देखिएगा कि उसने 5 किताबें पढ़ी, ये सही दिया गया है। मैंने गुरु के दर्शन किए, सही दिया है। उसने 7 पूड़ियाँ खाई, ये भी सही है। अब यहाँ पर ऑप्शन जो आपका दिया गया है बी नंबर है, उसकी आंख से आंसू बह रहा था, उसकी आंख से आंसू बह रहे थे, क्या होना चाहिए था, बह रहे थे। तो आप कहेंगे ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 47 नंबर आपसे कह रहा है और 47 की बात करते हैं तो पहला पॉइंट को आपको पढ़ना है। कह रहा है मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, है ना। ये दिया गया है कि मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े क्या किए, पसंद किए। तो भैया मैंने रेशम के तरह तरह के कपड़े पसंद किए होना चाहिए था, है ना। क्या, मैं रेशम के तरह तरह के कपड़े पसंद किए, ठीक है ना। और इस प्रकार से देखो इसका जो आंसर है वो आपका 47 नंबर में वो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है कि समाज की वर्तमान दशा जो आपकी है चिंताजनक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। जो कि देखिए आप सभी का जवाब आ चुका है। अगला आपसे यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो शुद्ध वाक्य आपका है, सबसे अच्छा आपका होगा 48 नंबर में। वहां दिल्ली अवश्य ही जाएगा, वहां दिल्ली अवश्य जाएगा, पढ़ने में ही अच्छा नहीं लग रहा है। दिल्ली अवश्य आइएगा, वह ये गलत दिया है। वह दिल्ली अवश्य आएगा, ऑप्शन देखिए सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। कहते हैं चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे पक्का आपको फायदा मिलेगा। अगला दिया गया है एक वाक्य शुद्ध दिया गया है और शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। पहला पॉइंट है कि स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। देखा जाए तो आपको 49 नंबर में पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। याद रखिए ऑप्शन जो पहला है ये आपका जवाब बिल्कुल यहाँ पर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्योंकि दूसरे वाले पॉइंट में गड़बड़ी क्या है, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। देखो सोमवार को बाजार की साप्ताहिक बंदी रहती है, वैसे होता है सोमवार को बाजार की साप्ताहिक बंदी रहती है, इसलिए तो ये आपका गलत हो गया है। हो गया कि नहीं, है ना। वह दुखी स्त्री वैधवता का जो जीवन है वो बिता रही है। तो भैया याद रखिए वह वैधव जीवन बिता रही है ना। वह स्त्री लगाना नहीं क्योंकि बिता रही, इसका मतलब यहाँ पर एक आपका है, तो याद रखिए इसको ऑप्शन नहीं बनेगा। अगला दिया गया है कि एक वाक्य शुद्ध दिया गया है 50 नंबर में, 50 नंबर आपसे दिया गया है, देख लीजिएगा। कह रहा है भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, है ना। यहाँ पर देखो ये जो निर्दयी शब्द दिया गया है क्या सही दिया है क्या, क्यों भैया जो निर्दयी शब्द आपका है ना, इसके समय इसकी स्थान पर निर्दय शासन होना चाहिए। क्या, निर्दय शब्द आपका होता है, याद रखिएगा। ये छोटी सी गलतियां हैं और ये सभी सही होते हैं कब, जब आप लोग डेली पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। यहाँ पर देखो आपसे दिया है 50 नंबर में जो बी नंबर क्या दिया गया है, एकत्रित दिया गया है, एकत्रित। तो एकत्रित शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, यहाँ पर भीड़ का प्रयोग ज्यादा बेस्ट आपका है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर एकत्रण, ये आप लोग बोल सकते थे, ये गड़बड़ा आपका है। यहाँ पर एक एक करके दिया गया है, एक एक करके प्रत्येक दिया गया है। अब गड़बड़ी तो यहाँ पर हो ही गई है क्योंकि एक एक दिया है और प्रत्येक दिया गया है, इसलिए आप कहेंगे सर 50 का ऑप्शन सी है। और जब ये क्वेश्चन मिलता है तो आपका यही आंसर आपका होता है, याद रखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा।
गांधी जी चरखा चलाते थे, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका विशेषण है? 51 नंबर ऑप्शन लॉक किया जाए। विशेषण, हमने कहा कि अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन है तो समझो वो विशेषण है, और सिंपल शब्द आपका है तो विशेषण नहीं है। देखिए यहाँ पर दिया है सुंदरता है, सौंदर्य है, ललित्य दिया है, और यहाँ पर दिया है ललित, है ना। क्या आंसर आपका जो दिया गया है डी नंबर, याद रखिएगा। जो ललित शब्द आपका विशेषण है ना, वहीं पर लालित्य है, ललताई है, सुंदरता है, ये सब भाववाचक संज्ञा है। क्या है ये? भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका विशेष है? विशेष की बात करते हैं 52 नंबर में, तो देखिए अनुवाद जो शब्द दिया गया, अनुवाद, अनुवाद जो आपका है विशेष है, बाकी इसी शब्द से ही परिवर्तन होकर यहाँ पर विशेषण आपके बने हैं। अगला आपसे कह रहा है यहाँ पर क्या, कि निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका विशेषण नहीं है? कौन शब्द आपका विशेषण नहीं है? 53 नंबर में। 53 की बात करिएगा तो देखो दिया गया रोमस दिया गया है, यहाँ पर स्वाद दिया गया है, हासोड़ दिया गया है, लेकिन भैया जो आकर्षण दिया गया है, क्या आकर्षण, तो आकर्षण ये विशेष शब्द है। क्या है? आकर्षण जो शब्द है ये विशेष है। तो ये बता सकते हैं क्या कि आकर्षण का जो विशेषण होता है वो क्या होता है? एनीवन, कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जो बता सके कि सर आकर्षण का जो विशेषण होता है वो क्या होता है? आकर्षण का विशेषण क्या होता है? नोट कर लीजिएगा, आकृष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकृष्ट। नोट कर लीजिएगा कि भैया आकर्षण का होता है, आकृष्ट होता है। क्या होता है? तो आप कहेंगे सर आकृष्ट होता है इसका विशेषण। ठीक है ना, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया से बना विशेषण है? कौन सा शब्द क्रिया से बना है, और क्रिया किस में लगी है? बिल्कुल आंख मूंद कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो ये खेल और खिलाड़ी है ना, खेल और खिलाड़ी अर्थात खिलाड़ी शब्द से क्रिया से ही बना विशेषण है। तो ऑप्शन से आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में विशेषण उपवाक्य आपको पहचानना है ना, विशेषण उपवाक्य पहचानना है। दिया गया है वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। ये शब्द देखो आपको दे भी दिया गया है। याद रखिएगा, कभी कभी आपने सुना कि भैया उसके कह सकते हैं कि 2 बार जॉब लग गई, इसको छोड़ा उसमें लग गई, है ना। कैसे लगा? जब मेहनत किया होगा तभी तो लगेगा। तो याद रखिएगा कि वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। अब यहाँ पर देखिए कि भैया जो शब्द के बाद है ना, जब भी कभी उपवाक्य होगा, ये जैसे जो शब्द मेहनती है, जो मेहनती होगा, 55 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है आपका बी नंबर है, राइट हो गया। जो मेहनती होता है ये शब्द आपका है। और अगर आपसे पूछे कि वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती, ये प्रधान उपवाक्य है। ये क्या है? स्टार्टिंग में ये आपका प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है ना, और आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, और विशेषण का प्रयोग हुआ है तो किसमें हुआ है? राम और श्याम भाई हैं। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। अब देखिए विशेषण का प्रयोग हुआ है क्या? कहीं पर ऐसा भी शब्द दिया गया है? चलिए, राम और श्याम इसमें तो आपका नहीं है। देखिए राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, ठीक है ना। माँ ने खाने में दाल और रोटी मांगी। फिर दिया है राम ने रोटी खाकर रोटी मांगी। देखो रोटी खा लिया है और इसके बाद मांगा है, तब ये जो और काम कर रहा है, ये जो और काम कर रहा है ये क्या है? ये यहाँ पर विशेषण का कार्य है। क्रिया एक पूरी हुई है, तब दूसरी क्रिया आपकी हुई है, तब ऐसी स्थिति में ये जो और आपका है ये क्या है? ये विशेषण आपका है। बाकी सभी शब्दों में जो चारों सेंटेंस हैं सब में और है, लेकिन इन और का मतलब कुछ और ही आपका है। दोस्तों याद रखिएगा, राम और श्याम ये संज्ञाओं को ही जोड़ रहे हैं। पानी और खाना ये भी एक को जोड़ रहा है, दाल और रोटी एक को जोड़ रहा है, लेकिन रोटी खाकर फिर रोटी मांगी, तो ये और जो हो रहा है ये आपका दोस्तों याद रखिए संयोजक में कार्य कर रहा है, जो कि विशेषण है। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विशेष से है? विशेष से पूछा गया है, और देखिएगा 57 नंबर में, तो यहाँ पर देखो दिया है अभ्यस्त दिया है, उपेक्षित दिया है, उत्कृष्ट दिया है, लेकिन जो अंचल दिया गया अंचल, ये अंचल शब्द जो दिया है विशेष से है। अगर हम आपसे पूछे कि सर अंचल का विशेषण होता होगा कुछ ना कुछ, अंचल का कुछ ना कुछ तो विशेषण होता होगा, तो कहेंगे सर जी आंचलिक होता है। क्या होता है? आंचलिक शब्द जो होता है आंचलिक, ये बन जाता है या क्या आपका विशेषण बन जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका विशेष है? कौन सा शब्द आपका विशेष है? हमने कहा विशेष मतलब जो शुद्ध होगा, जैसे आप लोग अग्नि बोलते हैं शुद्ध है, लेकिन अगर इसका विशेषण बोला जाए कि इसका विशेषण क्या होता है, तो आग्नेय होता है। क्या होता है? आग्नेय होता है।
ये सब चीज़ें पढ़ने से ही होता है। जब डेली पढ़ेंगे तो आपको सब रट जाएंगे, जैसे हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका विशेषण है। देखिए आपका 59 नंबर दिया गया है ना। यहाँ पर देखा जाए विशेषण, जैसे आपने पढ़ा उद्योग, क्या पढ़ा आपने, उद्योग पढ़ा है ना। अब उद्योग पढ़ा है तो आप कहेंगे सर उद्योग का ही विशेषण हो गया औद्योगिक, ठीक है ना। अगर इसका विशेषण क्या होता है, कहेंगे उद्योग होता है, और उद्योग का हो जाएगा औद्योगिक हो जाएगा। यहाँ पर आंसर ए नंबर बन जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस युग में के सभी शब्द आपकी विशेषण है। अब ये वाले क्वेश्चन में से आप लोग सभी बता दे देंगे। इसका जवाब आप सभी लोग बताइए जल्दी से कि सभी शब्द जो विशेषण है वो आपकी कौन से हैं। अब ये चारों ऑप्शन को देखिए और इसके बाद आंसर लगाइए। आपने अगर सही कर दिया मतलब आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इस टेस्ट पेपर को आपने सॉल्व किया है। चलिए भाई, चलिए बहुत अच्छे। ए नंबर दिया है, किसी ने कहा है एक ए नंबर हो जाएगा। चलिए देखो, दिया है गुलाबी, दिया है प्यासा, दिया और श्रीमान दिया है। बिल्कुल आपने सही बिल्कुल चुना है, क्योंकि हमें मालूम है कि भैया बुद्ध दिया गया है, यहाँ पर भारत दिया गया है, यहाँ पर मंगल दिया गया है। ये तो आपके विशेष शब्द आपके हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट हो जाएगा। और जिन लोगों ने ये सही कर दिया मतलब बिल्कुल सही है, ठीक है ना। क्लियर है। अगली क्लास में आइए, अगली क्लास आपका इंतजार कर रही है, जो कि आपके यूपी पुलिस का आपकी जीके होगी। क्लियर है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।